लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत, यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पुरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर के यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहां से, कहां? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहां उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही वहां स्नान वेदी है जहां महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है। हमारे तो ये अच्छा, आप यूं सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ही बताओ भाई। 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में। मैं छोटा सा था, 3-4 साल का। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था। मुझे याद है एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पूरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पुरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसीलिए तो कि ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बना लें ताकि जब रथ यात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो, तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह बढ़िया वाली मिलेगी बैठने को, तो बैठ के वहां से दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम में तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ, माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे, एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती, तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ, प्रणाम करो। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी या जो आयोजक आए उनकी भी होगी या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया, बहुत छोटी अवस्था में ही पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या हैं, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं, इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आज आए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन, एक बार बलैया लो इनकी। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो आप अभी भी यही जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्